नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को लेकर एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद सामने आया है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे भुल्लर ने अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की कार्यवाही को सीधे पंजाब एंड हरियाणा माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी है। भुल्लर का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारी और जांच पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने माननीय अदालत में दावा किया कि पंजाब सरकार पहले ही सीबीआई को राज्यों में जांच करने की सामान्य अनुमति वापस ले चुकी थी। ऐसे में सीबीआई के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले ने सिर्फ कानूनी हलकों में ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि मामला अब सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों के टकराव तक पहुंच गया है। दरअसल पंजाब सरकार ने 6 नवंबर 2020 को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी डीएसपी एक्ट के तहत सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। इसका मतलब ये है कि अब सीबीआई पंजाब में किसी भी मामले की स्वतंत्र जांच नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकार से अलग से उसे अनुमति ना मिले। भुल्लर की याचिका का सबसे बड़ा आधार यही है। उन्होंने माननीय अदालत में कहा कि जब राज्य सरकार ने अनुमति ही नहीं दी तो सीबीआई ने उनके खिलाफ कैसे केस दर्ज किया। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट से मांग की कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और जांच पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें अंतिम रिहाई दी जाए। अगर पूरे मामले की शुरुआत की बात करें तो हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और 2015 में उन्होंने आईपीएस पदोन्नति मिली थी। लंबे समय तक उन्हें पंजाब पुलिस के कई अहम जिम्मेदारियों को भी संभाला है, लेकिन अक्टूबर 2023 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। आरोप था कि उन्होंने अपनी आधिकारिक आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बना ली है। विजिलेंस की जांच के दौरान कई दस्तावेज, संपत्ति और लेन देन की जानकारी जुटाई गई है। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया है। इसी बीच अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने भी उनके खिलाफ चंडीगढ़ में अलग से एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर आधारित थी। अब भुल्लर का कहना है कि जिन तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है वे पहले से ही पंजाब विजिलेंस की जांच का हिस्सा थे। ऐसे में एक ही मामले में 2 एजेंसियों द्वारा जांच करना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है और संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ भी है। उन्होंने माननीय अदालत में कहा कि समान तथ्य पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका में ये कहा गया कि सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस की जांच के समांतर कार्रवाई शुरू की और संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है। भुल्लर ने माननीय अदालत में तर्क दिया है कि भारत का संविधान राज्यों को कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था का अधिकार देता है, इसीलिए बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई की दखलंदाजी राज्यों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई का नहीं बल्कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का भी है। भुल्लर ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं दी गई और गिरफ्तारी कर दी गई और जल्दबाजी में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उन्होंने माननीय अदालत में कहा कि ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 का, जो हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। याचिका में उन्होंने ये भी दावा किया कि जांच एजेंसियों ने कई प्रक्रियात्मक खामियां छोड़ी है। कुछ दस्तावेज और जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है। अगर माननीय हाई कोर्ट ये मान लेता है कि पंजाब में बिना राज्य सरकार की मंजूरी के सीबीआई जांच नहीं की जा सकती, तो देश के दूसरे राज्यों
में भी ऐसे मामलों पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर माननीय अदालत सीबीआई की कार्यवाही को सही ठहराती है तो इससे जांच एजेंसियों की शक्ति और मजबूत होगी। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश के सीबीआई की भूमिका और राज्य के अधिकार और संघीय ढांचे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर पंजाब एंड हरियाणा माननीय हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। माननीय अदालत का फैसला सिर्फ हरचरण सिंह भुल्लर के भविष्य को नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के अधिकारों के संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल ये मामला पंजाब की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।